आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम जो दूसरा चैप्टर है आपके फिजिक्स का एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एनसीईआरटी नहीं एससीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में तो यूनिट दिया है एक ही सब्जेक्ट, तो एनसीईआरटी मतलब कि दूसरा चैप्टर जो आपका है जिसका की नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, विद्युत विभव एवं धारिता, वो चैप्टर को हम पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। आज के क्लास में पीछे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बताए हैं कैपेसिटर का, जैसे कि एनर्जी निकालने के लिए, विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए दो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन में सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, कब विभवांतर बराबर समान होगा, दोनों क्या कहते हैं दोनों संधारित्र के सिरों का बीच का, कब विभवांतर अलग अलग होगा दोनों संधारित्र के सिरों के बीच का, कब करंट का मान सेम होगा, कब करंट का मान अलग अलग होगा, ये सब चीज बताए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल सब बताए हैं। उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी ढेर सारा किए थे। आज के क्लास में क्या किए, हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। है क्या, क्यों अलग से ये न्यूमेरिकल करवा रहे हैं? क्योंकि पिछले जो वर्षों में एग्जाम हुआ है जैसे 2012, 2013, 2014, 2015, 16 ये सब में वर्षों में उसमें कुछ ये न्यूमेरिकल सब पूछा गया है। पीवाईक्यू में जब हम क्वेश्चन में चेक कर रहे थे तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल पूछा गया है। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में पूछा गया है। लेकिन वास्तव में जो 5 वर्षों में जो एग्जाम हुआ है जैसे आपका 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सब में जो 6 साल में 21, 22 में ये सब जो एग्जाम हुआ है 23, 24, 25, 26 में ये सब न्यूमेरिकल कम देखने को मिला है। या बाय द वे अगर पूछा भी गया है तो इतना टफेस्ट न्यूमेरिकल आपके बीएससीबी बोर्ड में नहीं पूछा गया है। नॉर्मल न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल है, एक और झंझट वाला न्यूमेरिकल सब है। 2-3 न्यूमेरिकल आज हम बताएंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा टफेस्ट भी है। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब बनेगा। तो आज के क्लास में आप लोग आराम से देखते चलिएगा। ये हम इसलिए अलग से बता रहे हैं क्योंकि ये उतना भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। हो सकता है बिहार ही है, कुछ भी हो सकता है, बिहार बोर्ड है, पूछ ही सकता है, फिर से पूछ देरी कर दे, उठा के पीवाईक्यू में डाल दे। तो एक बार हम बता देते हैं, समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आज समझते हैं इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक दो चीज समझिए। आपको हम पीछे क्लास में ट्रिक एक बताए थे, जब कभी दो कैपेसिटर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है ये एक है, और आपस में अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ गया है। तो जब कभी ऐसा कंडीशन हो, दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, और दोनों का कैपेसिटेंस मतलब धारिता समान हो। अगर इसका 4 माइक्रोफैराड है तो इसका भी 4 ही होना चाहिए, 4 ही माइक्रोफैराड, तब शर्त काम करेगा। अगर इसका 6 माइक्रोफैराड है तो इसका भी 6 माइक्रोफैराड होना चाहिए, 6 माइक्रोफैराड होना चाहिए। अगर इसका 12 माइक्रोफैराड है इसका भी 12 माइक्रोफैराड होना चाहिए। अगर इसका धारिता C है तो इसका भी धारिता C ही होना चाहिए। देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं यदि दो कैपेसिटर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, ये नियम ट्रिक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लागू होता है। ये ट्रिक है, फार्मूला से भी वही निकलेगा। एमसी जो निकाले थे, सीएम निकाले थे ना भट्टे में करके, वही फार्मूला से निकलेगा, लेकिन वो अभी हम छोड़ देते हैं। ट्रिक आपको दे देते हैं, ट्रिक से ये सब सवाल बनेगा, हेल्प करेगा आपको जटिल परिपथ में निकालने के लिए। और एग्जामिनर ज्यादातर देखिए सेम मान देके लगभग पूछता है, लगभग एग्जाम में देखा गया सेम देके पूछता है। तो नहीं भी पूछेगा तो नहीं लगेगा ट्रिक, आप पूछ दिया तो ट्रिक लग जाएगा, सुविधा हो जाएगा। क्योंकि सीरीज में निकालने के लिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके निकालने में ज्यादा झंझट है। जिस बच्चा को कैलकुलेशन थोड़ा भी कराता है वो लिखता है, फिर लोसो लेगा, मोसो लेगा, फलना करेगा, चिलना करेगा, निकालने में टाइम लगा देता है। ये ट्रिक एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा, ट्रिक लगाएंगे तुरंत आंसर निकालते चलेंगे, अपना मन कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का ये सवाल है 2016 ईस्वी का, आईएससी में पूछा गया है। जब कभी दो कैपेसिटर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और उसका जो होगा धारिता कैपेसिटेंस वो सेम हो, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, और दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस इसका भी C थी इसका भी C, इसका 5 थी इसका भी 5 माइक्रोफैराड, इसका 12 माइक्रोफैराड तो इसका भी 12 माइक्रोफैराड, इसका 5000 माइक्रोफैराड तो इसका भी 5000 माइक्रोफैराड। अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो तो CS निकालने के लिए ऐसे नहीं करना तुम लोग 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे करके नहीं निकालना। ट्रिक है क्या करना, दो में से किसी एक का धारिता लेना, दो में से इसका भी धारिता C इसका भी धारिता C, दोनों में से किसी एक का धारिता लो, इसी का ले लो चाहे इसी का ले लो धारिता C। CS का मान कैसे निकलेगा देखो,
जब कभी दो संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, उसका धारिता सेम हो, उसके समतुल्य धारिता को हम कैसे निकालते हैं वही सिखाते हैं। समतुल्य धारिता CS कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का है। कैसे निकालेंगे देखो, इस दोनों में से किसी एक का धारिता लेना, दोनों में से किसी एक का धारिता C, और जितना संख्या है 1 2 3 रहता तो बट्टे में भागा दे देते 3 से, 2 रहेगा तो बट्टे में भागा दे देंगे 2 से, 4 रहेगा तो बट्टे में भागा दे देंगे 4 से, 5 को एसएम से जुड़ा रहेगा, सबका धारिता सेम रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा। समतुल्य धारिता निकालने के लिए किसी एक का धारिता लिखेंगे, अब बट्टे में जितना संख्या में जुटा है 1 2 3 4 5 जुटा है तो 5, 2 जुटा है तो बट्टे में 2 से भागा दे देंगे। यही निकल गया इसका समतुल्य धारिता C/2। तुम निकाल के भी चेक करना, यही निकलेगा। अगर इसका मान लेते धारिता मान लेते 4 माइक्रोफैराड है, इसका भी 4 माइक्रोफैराड है, शर्त है दोनों सीरीज में होना चाहिए। दोनों का अगर धारिता सेम है तो समतुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? स्ट्रिक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे CS बराबर 2 में से किसी एक का धारिता लेंगे, तो CS निकालने के लिए हमको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं 1/C1 नहीं। जब कभी दिख जाए कि धारिता सेम है, सब संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम है, तो ट्रिक बताए, किसी एक का तुम धारिता ले लो, 4 सेम है और रहता किसी एक का धारिता ले लेते। चलो एक काम ले लेते हैं 4 माइक्रोफैराड, 4 ले लिए, बट जितना संख्या में जुड़ा है, कितना संख्या है 1 2, अगर 3 रहता तो बट्टे में भागा देते 3 से, अगर यहीं 4 संधारित्र रहता तो बट्टे में 4 से, 5 संधारित्र तो बट्टे में 5 से भागा देंगे, 6 संधारित्र बट्टे में 6 से भागा देंगे, 7 संधारित्र बट्टे में 7 से भागा देंगे, 8 संधारित्र बट्टे में 8 से भागा देंगे, 20 संधारित्र सबका 4 माइक्रोफैराड धारिता है, ऐसा 20 संधारित्र जुड़ा है, सबका धारिता 4 माइक्रोफैराड है और श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या करेंगे किसी एक का धारिता लिखेंगे, अब बट्टे कितना जुड़ा है 20 जुड़ा है, तो 20 से भागा कर देंगे, 4/20 आंसर आ गया, वही हुआ CS। तो बताओ CS कैसे निकालेंगे? 4 सेम जुड़ा है, किसी एक का धारिता लो 4, कितना संधारित्र जुड़ा है 2 संधारित्र, श्रेणी क्रम में है दोनों और सेम धारिता है, तो वही ट्रिक काम कर गया। CS बराबर दोनों का धारिता है 4, सेम धारिता है, एक का धारिता लिख दिए 4, अब बट्टे में कितना जुड़ा है 1 2 संधारित्र जुड़ा है, बट्टे में भागा दे दो 2 से, काट के बताओ कितना हुआ 2, कौन चीज माइक्रोवेव फैराड में धारिता था, तभी आंसर भी माइक्रोवेव फैराड में आएगा। इसका मान अब आएगा 2 × 10⁻⁶ फैराड में बदलेंगे तो, क्योंकि धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, माइक्रो मिली ये सब उस जगह शुरू में लगा देते हैं, तो ये हुआ इसका आंसर 2 माइक्रोफैराड, आंसर निकल गया। क्या बताएं? इसी प्रकार अगर मान लो 5 को रहता, कुछ रहता, सेम धारिता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, किसी एक का धारिता लेंगे और जितना संख्या में जुड़ा है उसके संख्या से उस धारिता में भागा दे देंगे, बस समतुल्य धारिता निकल गया। ये ट्रिक है, ऑपरेशन हम 4 बार 5 बार बताए हैं। अब हम चलते हैं सवाल पर, अपने सवाल की ओर देखिए। इसका समतुल्य धारिता निकालना ये क्वेश्चन है, 2016 ईस्वी में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर न्यूमेरिकल है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, हम बताए जब कभी ऐसा जटिल परिपथ दिखे तुम क्या करना, जाना, कोई झंझट नहीं, तुम ज्यादातर प्रयास करना श्रेणी क्रम पर खोजने का। देखो बहुत से सर लोग बताते हैं इसको पकड़ के खींचो ही करो। देखो खींचो में क्या होगा, खींचो में ठीक है, हम पढ़ाते हैं, हम लोग मान लो एक बार पढ़ाते हैं, देखते हैं, अपना करते हैं, पढ़े हैं पीछे हम लोग हाथ फिलहाल में, तो हम लोग को चलो पता चल जाएगा खींच के क्या निकलेगा नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट नया पढ़ रहा है उसको जख्म पड़ जाएगा, क्योंकि खींचो ऐसे करो, खींचने में हमको पता चल गया, तुमको मन पता नहीं चल रहा है कैसे खींचेंगे, दिक्कत होगा। तो खींचो वाला नियम नहीं लगाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से हम आंसर निकालने का इसका प्रयास करेंगे। सबसे पहला तरीका देखो, इसमें तुम प्रयास करो, इस टाइप का सवाल में तुम सीरीज कॉम्बिनेशन खोजने का, ज्यादातर प्रयास करना सीरीज श्रेणी क्रम खोजने का, ज्यादा प्रयास करना इस टाइप के सवाल में श्रेणी क्रम खोजने का, किसी दो बिंदु के बीच। अब बस उसको तोड़ते चलना, श्रेणी क्रम में 2 को मिल गया तो उसको मिला के 1 बना दिए, फिर 2 को मिला, तब देखेंगे क्या होता है वो आगे का। सबसे पहले हम देखते हैं, बताओ। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, जैसे देखो ऐसे गया है, ऐसे आया है, ये इसमें जो जुटा है ये श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि देखो यही तार ऐसे घुमा है, यही तार है ना दोनों, देखो ऐसे गया है, ऐसे घुमा है, तो यही तार घूम गया है आगे जाके, तो यहाँ संधारित्र होगा, यहाँ होगा, तो तीनों किस में होगा? श्रेणीय क्रम में जुड़ा होगा, तीनों दोनों श्रेणीय क्रम में जुड़ा होगा। ऐसे गया है, मान लो ऐसे गया है, ऐसे घूम गया है, तो बताओ यहाँ का संधारित्र आपस में किस क्रम में होगा? श्रेणीय क्रम में जुड़ा होगा ना। और जब कभी ऐसा कंडीशन ना हो, जब कभी ऐसा तरह का चित्र हो, जैसे देख लो ध्यान से, ये सब एक दो ट्रिक है, सब न्यूमेरिकल में यहां लग जाएगा, ये सब ट्रिक लग जाएगा। जैसे देखो ऐसा हो, जैसे मान लो ऐसे गया है, ऐसे आया है,
यहां से मान लो एक ऐसे अलग से अगर मान लो या बीच से एक अलग से निकल गया है, तब ये श्रेणी क्रम नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये तार गया ऐसे घुमा यहां से घुमा, नहीं, यहां से अगर अलग से दर्शाया मतलब इस तार को यहां काट के ऐसे करके जोड़ दिया गया है, नया तार है, तो ये अब श्रेणी क्रम में तीनों नहीं होगा, यहां से यहीं तक श्रेणी क्रम में होगा, यहां से यहीं तक। जैसे देखो मान लो ऐसे आया तार, ऐसे घुमा घुमा, तो ये श्रेणी क्रम है। अगर यहां से वो तार ऐसे घुमा दिया तो अब इस श्रेणी क्रम नहीं रहा, ये तार इसके साथ श्रेणी में, यहां से यहीं तक श्रेणी क्रम रहा। अगर नया तार जोड़ दिए तो ये श्रेणी में नहीं रहा, अलग क्रम हो गया इसका। तो ये समझिए चीजों को ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इस सब न्यूमेरिकल जल्दी देखिए विद्यार्थी नहीं बनाता है, नहीं सर लोग भी बता, क्योंकि ये सबसे जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पूछता भी नहीं है। अब पिछले समय में पूछता था लेकिन हमको समय था तो सोचे बता देते हैं, मन होगा तो कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। हो सकता है बिहार बोर्ड है, हम तो नहीं कहेंगे ये नहीं पूछेगा, हम ही थोड़े एग्जाम का क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते, हो सकता है एग्जामिनर का मन हो गया एक बार दे दे न्यूमेरिकल, 2018 वाला बात हो जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। एक बात बताइए तो आप लोग, ये तार यहां से ऐसे गया है, यहां पर तार को ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे कर दिया गया है, फिर यहां से इस तार को इस बिंदु से ऐसे करके ले गया है, ऐसे करके यही तार ऐसे घूम गया है, यहां पर आया है, और फिर यहां से एक अलग तार गया है ना, यही नहीं चित्र है, ध्यान से देखिए यही चित्र है ना। अच्छा एक बार कैमरा में देखना तो यहां बॉल पे तो नहीं है, बॉल दिख रहा है वहां, एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहां बॉल पे चले गए थे, यहां देखिए चित्र कैसा है, ऐसा गया है, फिर यहां से ऐसे गया है, उसको ऐसे घुमाया है, यही तार जाके आगे से ऐसे घुमा है ना, यही तार आगे जाके ऐसे घुमा है, यहां से एक तार ऐसे गया है, फिर यहां से एक तार ऐसे आया है, यही चित्र है, देखिए यही कहीं चित्र है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे किया है, सटा दिए आपस में। आप खुद सोचिए तो, कहीं न कहीं अगर इस बिंदु से हम बात करें तो इस बिंदु से ऐसे करके जाके यही तार यहां से यहां तक आया है, तो कहीं न कहीं ऐसे जाके ऐसे आपस में इतना बड़ा ये जो है, ये कहीं कहीं श्रेणी क्रम में है दोनों, है ना। ये 4 माइक्रोफैराड आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे यही गया है, यही गया, यही तार आया, यही तार ऐसे गया, ऐसे घूम, देखिए यही तार ऐसे गया है, ऐसे घूम गया है ना। ये बताओ यहां से यहां तक श्रेणी क्रम में है, इन दोनों जुड़ा हुआ है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 माइक्रोफैराड, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 4 माइक्रोफैराड दोनों आपस में किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो बताओ अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, स्पष्ट है यहां से कि यही तार गया, ये घुमा, श्रेणी क्रम में। अगर दो श्रेणी क्रम में है, दोनों का धारिता सेम है, तो कैसे निकालते हैं? किसी एक का धारिता लेंगे, CS बराबर किसी एक का धारिता लेंगे। अब बट्टा कितना जुड़ा है? एक और दो एक में जुड़ा है, यहां से गया ये यही यहां तक, बस ये दो एक संधारित जुड़ा है। तो बट्टे में कितना संधारित जुड़ा है? 2 संधारित, 2 से भागा कर देंगे, 4/2 बराबर 2 माइक्रोफैराड। CS का मान कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो बताओ इसको मिटा के 2 माइक्रोफैराड लिख दें? लिख देंगे, क्योंकि इसका मिटा के समतुल्य धारिता एक नया संधारित जोड़ दिए, 2 माइक्रोफैराड। सवाल बन गया, देखिए 2 माइक्रोफैराड। अब बताइए आप लोग 1 मिनट में सोच के, ऑब्जेक्टिव का सवाल है, कैसे बना रहे हैं? थ्योरी में लिख चित्र बना करके बनाना पड़ेगा। 2 अब बताओ किस क्रम में? ई या ई किस क्रम में? देखो स्पष्ट देखो, इसका ऋण मान लो धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव। देखिए इसका भी धन ध्रुव को इसी बिंदु पे जोड़ा है, इसका भी धन ध्रुव इसी बिंदु पे, इसका ऋण ध्रुव ई बिंदु पे, इसका भी ऋण ध्रुव यही बिंदु पे, धन ध्रुव अलग, ऋण ध्रुव अलग। कौन क्रम? पैरेलल कॉम्बिनेशन बताए थे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में रहा था 2 2 4। मिटाओ इसको, इसे करके मिटाओ और लगाओ एक नया सा कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता। इसका कितना हो गया? 4 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड? 4 माइक्रोफैराड। अब देखो ध्यान से, यहां भी एक है। अब बताओ हो गया ना, यही तार ऐसे है, यहां से ऐसे है, यहां से ऐसे। बताओ तीनों अब किस क्रम में आ गया? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। देखो यही तार ऐसे गया है, यही आ गया। देखो धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। एक का धन ध्रुव, दूसरे का ऋण ध्रुव, इसके धन ध्रुव से, इसका ऋण ध्रुव, इसके धन ध्रुव से सीरीज में है। अब सीरीज में है 4 4 4, सेम धारिता है। तो बताए थे ना सीरीज में सेम धारिता कैसे निकालते हैं? तो सीरीज में अगर सेम धारिता हो तो क्या करेंगे? किसी एक का धारिता लिखेंगे, CS बराबर
सी एस बराबर सी एस बराबर किसी एक का धारिता 4, कितना है 1 2 3, 3 धारिता है तो बटे में 3 से भागा तो 4/3 माइक्रोफेराड इसका आंसर हो जाएगा। सी एस बराबर 4/3 माइक्रोफेराड हो गया, ये न्यूमेरिकल बन गया आपका, इसका आंसर यही निकला। इसी प्रकार से ये न्यूमेरिकल बनता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो एक बार वो चित्र बनाएंगे शुरू वाला, फिर मिटा के वो चित्र बनाएंगे, फिर मिटा के ये चित्र बनाएंगे, तब आंसर लास्ट में निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसने अपना मन मन ट्रिक से निकलवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आपसे, फिर अगला न्यूमेरिकल लेके आएंगे।